गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज सिंह धाकड़ नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। पिछले लेक्चर तक अपन ईथर के टॉपिक में मैंने आपको एंट्री दी थी और किसके थ्रू दी थी, इसके वर्गीकरण, इसका जनरल इंट्रोडक्शन और इसका नामकरण। ठीक है, अब आगे अपन का जो टॉपिक चलता है वो है आपका क्या, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो होगा निर्माण की विधियां, ईथर निर्माण की, ईथर निर्माण की विधियां। ईथर निर्माण की क्या हो गई, विधियां हो गई हैं, इनको देखते हैं अपन। ठीक है, हो गया, चलो भाई। ठीक, ईथर निर्माण की विधियों में अपन सबसे पहले प्रयोगशाला विधि में पढ़ते हैं और प्रयोगशाला विधि में विलियमसन सतत ईथरी संश्लेषण। हाँ, पहली देखते हैं अपन विलियमसन सतत ईथरी संश्लेषण। फर्स्ट नंबर पे विलियमसन सतत ईथरी ईथरी लिख लो या ईथरिया लिख लो, बात एक ही है। ईथरी संश्लेषण। ठीक है, ये आपका विलियमसन सतत ईथरी संश्लेषण। यहां सतत आ रहा है, सतत का मतलब है आपका मतलब लगातार, सतत का मतलब हो जाएगा आपका लगातार। ठीक है, हो गया, ये ध्यान रखना। पहली बात तो प्रयोगशाला विधि है, ईथर निर्माण की ये कौन सी विधि है, प्रयोगशाला विधि है। एक ऐसी है निर्माण की प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला क्या विधि, ईथर निर्माण की ये हो गई आपकी प्रयोगशाला विधि। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखो सिद्धांत देखते हैं अपन। सिद्धांत, इसके लिए अपन सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब जो प्रिंसिपल रिएक्शन है सिद्धांत इसमें आ जाता है। सिद्धांत में क्या आती है, मुख्य जो प्रिंसिपल रिएक्शन है वो आएगी आपकी। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं सिद्धांत में, ध्यान रखना, एल्कोहल एथेनॉल के दो अणु लेते हैं C2H5OH प्लस एक कॉनिकल फ्लास्क होता है, या सॉरी गोल पेंदे का फ्लास्क होता है, उसमें अपन एथेनॉल भर लेते हैं और ऊपर से क्या डालते हैं, सांद्र H2SO4 डालते हैं। यहाँ क्या डालते हैं, सांद्र H2SO4 को यूज करते हैं। यहाँ ध्यान रखना टेम्परेचर लगभग 140 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, रट लेना। टेम्परेचर को ऊपर नीचे मत करना, नहीं प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। लगभग 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 273 जोड़ देना तो किस में आ जाएगा, केल्विन में। अब इस टेम्परेचर पे एक गोल पेंदे के फ्लास्क में एथेनॉल को लोगे, उसमें सांद्र H2SO4 डालोगे और क्या करोगे, इतने ताप पर गर्म करोगे तो यहाँ से ध्यान रखना क्या बाहर निकलेगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, निष्कासन होगा। ये लो, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, -H2O निकलेगा बाहर। क्या निकलेगा, -H2O, यानी निर्जलीकरण हो गया। क्या हो गया, निर्जलीकरण। और फाइनल जो मुख्य उत्पाद बनेगा आपका वो बनेगा C2H5O और क्या, C2H5। इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल क्या, ईथर, डाई एथिल ईथर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत, ये तो इसकी मुख्य अभिक्रिया हो गई। यानी प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर को
ध्यान रखना सिद्धांत में थ्योरी क्या लिखोगे, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर को एथेनॉल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। क्या कह रहा हूं, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर को एथेनॉल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके किया जाता है। ये इसका क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। ठीक है, हो गया सिद्धांत। इसके बाद यहां आता है उपकरण का चित्र। प्रयुक्त उपकरण का क्या लोगे, चित्र, सरल चित्र बनाना है आपको। ठीक है, पूछने की, एग्जाम में पूछने की संभावना 5% है, 95% पूछा नहीं जा सकता, लेकिन किस्मत खराब हो तो 5% में आ सकता है। ठीक है, ये उपकरण का चित्र आप कहाँ से बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा, क्यों, टाइम बर्बाद होगा। इन बुक में से आप क्या करोगे, बनाओगे। पेज नंबर मेरे को दे नहीं रखा, क्यों, मेरे पास बुक नहीं है, एक कॉपी है, बुक में से बनाना। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है अभिक्रिया उत्पाद का शोधन। ठीक है, अभिक्रिया मुख्य उत्पाद का, यहां देखो काफी सारे सह उत्पाद भी बनेंगे। ठीक है, सह उत्पाद कौन कौन से बने वो बता देता हूं। देखो सह उत्पाद में क्या होता है, रेड पेन से लिख देता हूं। एक तो बनता है आपको वाटर, आपको बताया ही था, सह उत्पाद। एक आपका क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्सीकृत, सॉरी अपचयित होगा किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड में, SO2 में। एक ये आपका बनता है SO2, कब बनता है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल का अपचयन होता है। और एक आपका क्या रह जाता है, अनरिएक्टेड एथेनॉल, अनअभिकृत एथेनॉल। सह उत्पाद के रूप में प्लस क्या होगा, और लिख देता हूं, प्लस अनअभिकृत क्या, C2H5OH, ये। ठीक है, तो जब भी ये अभिक्रिया होती है तो मुख्य उत्पाद तो ये हो गया और सह उत्पाद ये हो गए। ये तो क्या हुआ आपका, ध्यान रखना, मुख्य उत्पाद इस अभिक्रिया का। ठीक है, और ये जो बाकी के हैं ये अभिक्रिया में किसका रोल प्ले करेंगे, अभिक्रिया सह उत्पादों का। ये किसका, सह उत्पाद का क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे ये। ठीक है, कौन कौन से, ये सह उत्पाद हो गए। अब ध्यान रखना, ये दोनों बनेंगे क्या, एक ही पात्र में बनेंगे। दोनों की प्राप्ति होगी क्या, एक ही पात्र में। अब उस पात्र में से मुख्य उत्पाद को क्या करेंगे, सह उत्पाद से क्या करेंगे, पृथक करेंगे। ठीक है, या अपन क्या कहेंगे, उसकी जगह अपन क्या कह सकते हैं, मुख्य उत्पाद का शोधन भी कह सकते हैं। तो अपना अब जो टॉपिक आता है वो लिखते हैं अपन, मुख्य उत्पाद का पृथक्करण, या क्या लिख सकते हो, शोधन।
ठीक है। अभिक्रिया मुख्य उत्पाद को सह उत्पाद से अपन क्या करेंगे, पृथक करेंगे। तो ये टॉपिक हो गया। शोधन के लिए अपन 3 चरण प्रयुक्त करते हैं। स्टेप फर्स्ट में देखो, स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं अपन, सबसे पहले इस अभिक्रिया उत्पाद का जो मिश्रण है आपका, उसमें क्या डाल दो, NaOH सॉल्यूशन डालते हैं। पहली स्टेप में क्या होगा, NaOH विलयन की सहायता से, विलयन की सहायता से NaOH विलयन की सहायता से किसका, SO2 का क्या हो जाएगा, पृथक्करण हो जाएगा। SO2 का, SO2 का किस रूप में, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड के रूप में पृथक्करण। NaOH विलयन की सहायता से SO2 का Na2SO3 सोडियम सल्फाइड के रूप में क्या होगा, पृथक्करण हो गया। पहली स्टेप, यानी क्या गायब हो गई, SO2 गायब हो गई। कैसे, NaOH से क्रिया करके। अब आ जाओ स्टेप सेकंड की मैं बात करूंगा। स्टेप सेकंड, अब क्या करूंगा, इस विलयन में SO2 गायब हो गई। अब इस विलयन में मैं क्या डालता हूं, कैल्शियम क्लोराइड का सांद्र विलयन डालता हूं। ठीक है, मैं लिख रहा हूं CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के सांद्र विलयन की सहायता से, विलयन की सहायता से किसका पृथक्करण होगा आपका, अनाभिकृत किसका, एथेनॉल की का क्या होगा, पृथक्करण होगा। कैल्शियम क्लोराइड के सांद्र विलयन की सहायता से अनाभिकृत अनाभिकृत एथेनॉल C2H5OH का पृथक्करण दूसरा। ठीक है, अनाभिकृत एथेनॉल का क्या हो जाएगा, पृथक्करण। स्टेप थर्ड में क्या करोगे, ध्यान रखना। स्टेप थर्ड में यानी इस विलयन में से, इस पात्र में से ये भी गया, ये भी गया, बचा क्या, H2O। अब क्या कर दो, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड की सहायता से, निर्जल क्या, कैल्शियम क्लोराइड, ये सॉलिड अवस्था में, सॉलिड है ध्यान रखना, यहाँ ये क्या है, विलयन लिक्विड अवस्था में। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड की सहायता से किसका, जल का क्या हो जाएगा, पृथक्करण कराएंगे। जल का, ठीक है, जल का क्या, पृथक्करण। ओके, ये हो गया। इस तरह से SO2 गया, एथेनॉल गया, जल गया, बचा क्या रह गया, अभिक्रिया उत्पाद मिश्रण में केवल डाई एथिल ईथर। तो इस तरह से
अपन क्या करते हैं, इन 3 स्टेपों की सहायता से अभिक्रिया जो मुख्य उत्पाद है उसको पृथक करते हैं, किन से, सह उत्पादों से। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद इस अभिक्रिया में कुछ सावधानी बरतनी पड़ती हैं, वो अपने को लिखनी पड़ेंगी, वो इधर लिख देता हूं। ठीक है, सावधानियां। ठीक है, क्या, अभिक्रिया दौरान प्रयुक्त या अभिक्रिया दौरान रखी जाने वाली क्या सावधानियां। ठीक है, हो गया। रखी जाने वाली क्या देख रहे हैं अपन, सावधानियां देख रहे हैं। इसमें पहली सावधानी क्या करें, यहां ध्यान रखना, अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया मिश्रण में समय समय पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को सांद्र H2SO4 को क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, को मिलाना आवश्यक होता है। ठीक है, अगर अभिक्रिया को लगातार आपको करना है ना, चालू रखना है, कंटिन्यू रखना है, तो अभिक्रिया मिश्रण में समय समय पर क्या मिलाना पड़ेगा आपको, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि ठीक है, इसमें पहला, ठीक है, क्या होता है, अभिक्रिया सह उत्पाद H2O सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या कर देता है, तनुकरण कर देता है। क्योंकि अभिक्रिया सह उत्पाद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को सांद्र H2SO4 को तनुकर इसकी क्रियाशीलता को क्या कर देता है, इसकी क्रियाशीलता को क्या कर देता है, घटा देता है। ठीक है, पहला पॉइंट। इसलिए आपको बार बार में क्या डालना पड़ेगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। और दूसरा क्यों डालना पड़ता है, अभिक्रिया के दौरान सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का कुछ भाग
सांद्र H2SO4 का कुछ भाग क्या SO2 में अपचयित हो जाता है। SO2 में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट, ये हो गया। तो यहाँ ये क्वेश्चन बना कि अभिक्रिया के दौरान क्या सावधानी बरतोगे, या अभिक्रिया के दौरान बार बार में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाना क्यों आवश्यक हो जाता है। तो दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि अगर अभिक्रिया आपको कंप्लीट करानी है तो यहाँ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ही किसको बाहर निकालेगा, जल को, क्यों, ये निर्जलीकारक होता है। तो अगर ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर अभिक्रिया सह उत्पाद H2O क्या हो गया, मिल गया, तो क्या हो जाएगा, सांद्र H2SO4 क्या हो जाएगा, तनु, जिससे इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभिक्रिया सह उत्पाद क्या, H2O। ठीक है, अभिक्रिया सह उत्पाद H2O सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु कर देता है और इसकी क्रियाशीलता को क्या कर देता है, घटा देता है। और जैसे ही सांद्र अम्ल क्या होगा, तनु होगा, क्रिया नहीं करेगा। दूसरा, अभिक्रिया के दौरान एथेनॉल का ऑक्सीकरण हो जाता है कुछ भाग का, और जो भाग ऑक्सीकृत होता है वो किसके कारण होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एथेनॉल के कुछ भाग को तो क्या कर देता है, ऑक्सीकृत, और खुद किस में अपचयित हो जाता है, SO2 में अपचयित हो जाता है। तो अभिक्रिया के दौरान क्या हो जाती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता कम हो जाती है। उस सांद्रता को प्रॉपर रखने के लिए या मेंटेन करने के लिए आप समय समय पर अभिक्रिया मिश्रण में किसको ऐड करोगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, ये यहाँ पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन किसका हो गया, पृथक्करण का। तीसरा क्वेश्चन उपकरण का चित्र हो गया जो आपको किताब में से बनाना है। चौथा इसका प्रिंसिपल, स्पेशली टेम्परेचर को जरूर याद रखना। इसकी पिक ले लो, फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, ठीक, चलो अब नेक्स्ट है आपकी ये विलियमसन सतत ईथरी संश्लेषण हो गया। अब इसके बाद अपन चालू करते हैं अन्य विधियों में एथेनॉल का क्या करा दो, निर्जलीकरण। यही है, अन्य विधियों को लेके चलें तो अन्य विधियों में आप क्या कराओ, एथेनॉल का निर्जलीकरण किसके द्वारा, एल्यूमिना द्वारा। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखते हैं अपन दूसरी विधि, एथेनॉल के निर्जलीकरण द्वारा, ओके। निर्जलीकरण के लिए आप ध्यान रखना किसका प्रयोग करोगे। यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया है, निर्जलीकरण के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, निर्जलीकारक का। किनका यूज करते हैं, निर्जलीकारक का यूज करेंगे। ठीक है, और निर्जलीकारक के रूप में आप किसका प्रयोग करोगे, ध्यान रखना, बता देता हूं मैं, जनरली सांद्र H2SO4 का टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या दूसरा ऑप्शन जो है वो है एल्यूमिना। ठीक है, सूत्र होता है Al2O3, टेम्परेचर रेंज लगभग आपकी कितनी, 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हो गया। रिएक्शन क्या होती है, सिंपल सी बात है, क्या करूं, 2 टाइम्स ऑफ क्या ले लूं, एथेनॉल,
C2H5OH, ठीक है। निर्जली कारक ले लो कोई भी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो, या तो क्या ले लो, सांद्र H2SO4। टेम्परेचर आपको बताया था लगभग 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, एल्यूमिना ले सकते हो, Al2O3। कितना टेम्परेचर रेंज, लगभग 250 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या कर दो, क्या करो, गरम करो, ठीक है। 250 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या करोगे, गरम करोगे। गरम करोगे तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा बोलो, -H2O निकलेगा। H2O निकलते ही आपका क्या बन जाएगा बोलो, C2H5O C2H5, डाई एथिल ईथर, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। अब नाम बार बार में नहीं लिखूंगा, डाई एथिल ईथर, क्यों नाम एक बार मैंने शुरू में ही पढ़ा दिए, तो बार बार में लिख के अपन टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। क्या होगा, दो जल के अणुओं के बीच में से क्या निकाल देना, H2O। अभी पढ़ाई थी, एक ये रिएक्शन है। फोटो ले लो इसकी, फिर आगे चलते हैं अपन, ठीक है। हो गया, चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। तीसरे नंबर पे विलियमसन संश्लेषण विधि, मिटा रहा हूं इसको। तीसरे नंबर पे आपकी आ रही है विलियमसन संश्लेषण विधि। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाओ, विलियम संश्लेषण विधि। इसकी बात करते हैं विलियमसन संश्लेषण विधि की, ठीक है। विलियमसन संश्लेषण विधि में क्या होता है वो देखो, इंपॉर्टेंट कर लेना है इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेना। इसमें क्या करते हैं अपन, पहले भी आई थी एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में। एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ क्या करते हैं, अभिकृत कराते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड को, इस विधि में ध्यान रखना, इस विधि में क्या करते हैं अपन, एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिकृत कराकर, सोडियम हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिकृत कराकर, किसकी, ईथर की प्राप्ति की जाती है, ठीक है। हो गया, ध्यान रखना अभिक्रिया SN प्रकार की होती है। अभिक्रिया SN यानी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन प्रकार की,
एसएन प्रकार की होती है। ठीक है, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया जब प्रतिस्थापन चलती है तो उसके समानांतर कौन सी अभिक्रिया भी चलती है? विलोपन। तो यहाँ ध्यान रखना, अभिक्रिया उत्पाद एल्कीन बनेगा या ईथर बनेगा, ये दोनों में कंपटीशन चलता है, वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, एक और ध्यान रखना, एक पॉइंट इस अभिक्रिया के बारे में, ईथर निर्माण की सर्वोत्तम विधि है। ईथर निर्माण की क्या सर्वोत्तम विधि, ईथर निर्माण की सर्वोत्तम विधि है। क्योंकि, कारण पूछ ले तो, क्योंकि इसके द्वारा सममित और असममित दोनों, इसके द्वारा सममित तथा असममित दोनों प्रकार के ईथरों की क्या होती है? प्राप्ति की जा सकती है, प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, हर लाइन में क्वेश्चन छुपा है। अब इसके बाद इसकी क्या लिख देते हैं अपन? रिएक्शन लिख देते हैं। ठीक है, रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन में देखो इसकी जो जनरल रिएक्शन होगी, सामान्य अभिक्रिया। ठीक है, सामान्य, क्या लिख रहे हैं? अभिक्रिया। जो थ्योरी लिखी है उसको रिएक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्कोऑक्साइड से अभिकृत कराएंगे। क्या होगा? ये आपका क्या बना? एल्किल हैलाइड, और ये क्या बन गया? सोडियम एल्कोऑक्साइड, RNA+। इसको क्या कर रहे हो आप? गर्म कर रहे हो। क्या होगा? यहाँ दोनों में डिफरेंस देने के लिए मैं इसको क्या ले लेता हूँ? R'। ठीक है, तो देखो ये मैंने आपको बताया, याद हो तो, कार्बन और हेलोजन में हेलोजन की विद्युतीयता ज़्यादा, तो बंद के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ये माइनस, और ये क्या आ जाता है? कार्बन पे प्लस। ये आपको मालूम है ही, प्लस माइनस, तो इसका माइनस इसके प्लस के साथ जाएगा तो क्या बाहर निकलेगा? NaX निकलेगा। ठीक है, NaX निकल गया, और ये R किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। तो यहाँ आपका उत्पाद के रूप में क्या बन गया? देख लो, उत्पाद के रूप में बन गया RO और क्या? R'। ओके, अब यहाँ ध्यान रखना, R के बराबर होगा तो सममित ईथर, और R के बराबर नहीं होगा तो असममित ईथर। तो ये क्या बन गया आपका? यहाँ ईथर बन गया। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? थ्योरी हो गई। क्या? कि एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ अभिकृत कराने पर अभिक्रिया मुख्य उत्पाद के रूप में आपको किसकी प्राप्ति होती है? ईथर की। अगर दोनों एल्किल समूह समान है तो सममित, और दोनों अलग अलग हैं तो असममित ईथर बनेगा आपको। ठीक है, ये इस रिएक्शन के बारे में हो गया। इस रिएक्शन को देखो, अभी टाइम ज़्यादा हो गया इस वीडियो के लिए, तो अपन इसको आगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसको मतलब वापस से इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ा दूंगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके, थैंक यू।